हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। तो मैं हूं ओजस और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सम न्यूज़। ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, बहुत थोड़ी सी न्यूज़ है और मैचेस जो आज होने वाले हैं उनका छोटा छोटा सा रिव्यू और प्रिडिक्शन दे दूंगा। मैं ज़्यादा बताने वाली कोई बात है नहीं आज उन सब के बारे में भी। तो लेट्स आई थिंक सीधा लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहली न्यूज़ ये है कि अलेक्जेंडर इसाक इस हफ्ते नहीं खेलने वाले हैं। इन द ही इज नॉट इन द लिवरपूल स्क्वाड एंड द ग्रेवनबर्च हैज रिटर्न to be called up against Aston Villa. We are expecting him and Curtis Jones is also out. कर्टिस जोन्स को भी इंजरी हो गई है तो वो भी आउट हो गए हैं। ग्रेविनोज वापस आ गए हैं और इस वीकेंड ईजाक हैजंट रिकवर्ड सो ही इज नॉट गोइंग टू प्ले अगेंस्ट विला। ये बात पक्की हो गई है। अब बाकी बात क्या है, बाकी ये है कि इफ यू रिमेंबर टॉटनहम के जो थर्ड गोलकीपर है एफी वाइटमैन, इफ यू नो हिम, 26 ईयर्स ऑफ एज, ही हैज ऑलरेडी रिटायर्ड। अब कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, कुछ ऐसा अलग सा कुछ ऐसा नहीं है। द थिंग इज दैट ही इज गोइंग टू फोकस ऑन फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी नाउ। ही इज नाउ गोइंग इनटू दैट डायरेक्टर काइंड ऑफ अ फेज। तो अब इसलिए उन्होंने अपना एक दूसरा पैशन चूज करने के चक्कर में फुटबॉल छोड़ दिया। ही हैज ऑलरेडी रिटायर्ड। और अब क्या है, पॉल पोगबा की जो लोग बहुत एक्सपेक्ट करते थे कि वो आएंगे तो इस वीकेंड मुझे जानना है क्योंकि एक छोटी सी इंजरी हो गई, ज्यादा बड़ी इंजरी है, थोड़ा ट्विस्टेड एंकल है। वही मतलब अब जब आप इतने महीनों बाद खेलते हो, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद आप वापस पोगबा में पिच पे देखेंगे। तो जब आप 2 साल बाद खेलते हो तो यू आर अ लिटल, मतलब थोड़ा सा आप नए नए आए हो, यू आर अ लिटल रस्टी। तो इस चक्कर में आप शायद नहीं खेल पाते और उस चक्कर में थोड़ा एंकल पे इंजरी हो गई है और ही वुड रिटर्न रियली फास्ट। बस अभी इस हफ्ते नहीं हो पाएगा, ये बात पक्की है। और बाकी जो न्यूज थी कि लेवा इज गोइंग टू गेट, जो लेवा वापस इंजरी से आ गए, वो बात मैंने आपको बताई थी। एंड लेवा इज नाउ कॉल्ड अप अगेंस्ट एल्चे, जो हमारा संडे को मैच होने वाला है उसमें कॉल्ड अप है वो। तो ये हमें एक अच्छी न्यूज और मतलब मिली है जो एज अ बारसा में थोड़ा अच्छा है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट हो पाएंगे। वी वुड हैव अ लीथल फिनिशर, वी वुड हैव अ पोचर इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, जो हमें बहुत बहुत जरूरत थी जिस चीज की। तो एक ये चीज है। बाकी कल रैशी भैया का बर्थडे था, ये मैं बता नहीं पाया था, कल मुझे आज खुद भी नहीं था तो इसलिए मैं बता नहीं पाया। तो ये है। एंड 7 नवंबर को पहली बार ओपन डोर ट्रेनिंग होने वाली है इन द कैपेसिटी ऑफ 23,000 एट द कैंप नाउ। तो ओपन डोर ट्रेनिंग होने वाली है आफ्टर कुछ दो दो ढाई साल हो गया जब हम पिछले बार कैंप में थे, 2 ढाई या 3 साल हो गए हैं। तो अब रेनोवेट हो गया, पूरा नहीं हुआ। तो इससे 23,000 अटेंडेंस है। पर एक ओपन डोर ट्रेनिंग ऑन द 7 नवंबर, पहली बार आफ्टर 3.5 years कुछ। तो ये बहुत अच्छी बात होने वाली है। और बाकी ईटा एयोंग की थोड़ी सी एक न्यूज है दैट ही इज इंटरेस्टेड टू जॉइन बार्सिलोना इन द जनवरी विंटर ट्रांसफर विंडो। ये एक अच्छी न्यूज है फॉर बार्सिलोना फैंस क्योंकि लेवा की एज हो रही है। वी डोंट हैव अ स्ट्राइकर काइंड ऑफ अ स्ट्राइकर, वी हैव अ सेकंड स्ट्राइकर। हमारे फेरन टोरेस जैसे हैं जो लेफ्ट में भी खेल सकते हैं एंड ही इज नॉट कंसिस्टेंट एट ऑल, सबको पता है। फेरन टोरेस इज वन ऑफ दोज गाइज who plays very well in the big matches, in the matches which we actually need some, which we actually need to grind some results, but कंसिस्टेंसी की उस बंदे में कमी है, हम सबको पता है। तो ये थोड़ा फायदा हो जाएगा कि एटा एयोंग आएंगे एंड ही वुड गेट सम, ही वुड एक्चुअली फिट वेरी वेल इन द टीम। मतलब ही वुड, देखो थोड़ा टाइम तो लगता है एक बंदे को अडेप्ट करने में, बट हाँ सिंपली वुड आई थिंक अडेप्ट दैट गाय वेरी वेल। अब बाकी जो न्यूज़ थी, आई थिंक एक न्यूज़ तो ये थी कि हालैंड आ सकते हैं। हालैंड का तो वो तो थोड़ा फार फेच्ड हो गया, बट हुलियन अल्वारेज वाला जो काम था वो भी थोड़ा सा मतलब हो सकता है बाद में हो, पर अभी ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी के लिए एटा एयोंग इज मच मोर इंटरेस्टेड। और वही है, बात इंटरेस्टेड हम ऑलमोस्ट हर स्ट्राइकर में रहते हैं, बस वी डोंट हैव दोस फंड्स टू एक्चुअली बाय दो स्ट्राइकर्स, ये वाली बात है। अब एक और न्यूज़ है, ये न्यूज़ थोड़ी सी ना, थोड़ी मसालेदार वाली न्यूज़ वाली, ठीक है। तो अब जैसे हम सबको पता है कि प्रेसिडेंट इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल 2026 में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शंस, जिसमें लपोटा खड़े होंगे और उनके उनके अगेंस्ट भी एक होंगे, आई डोंट रिमेंबर द नेम, पर आई थिंक वो स्पेनिश ही है। तो उनके अगेंस्ट जो रहेंगे वो स्पेनिश रहेंगे। तो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शंस रहेंगे उनमें ऐसा बोला रहा है कि मेस्सी भैया का बहुत बड़ा रोल होगा एज अ बार्सिलोना लेजेंड। ही इज गोइंग टू हैव अ वेरी बिग रोल इन द प्रेसिडेंट इलेक्शंस। और ऐसा सुनने में आया, ऐसे रूमर्स है दैट मेस्सी और लपोटा के रिलेशंस बहुत खराब है। दे आर मतलब एकदम, द रिलेशनशिप हैज बीन ब्रोकन, वो वाला बहुत खराब रिलेशन चल रहा है क्योंकि लपोटा प्रॉमिस मेस्सी एंड प्रॉमिस ऑल द बार्सा फैंस दैट ही वुड एक्चुअली मेक मेस्सी रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट एट बार्सिलोना। पर वो फंड्स की कमी के चक्कर में और थोड़ी खराब मैनेजमेंट के चक्कर में, थोड़े झूठ बोले जाने के चक्कर में वो खराब हो गया। एंड मेस्सी ऑल्सो डिडंट एक्सपेक्ट दैट क्योंकि ही जस्ट woke up in the morning, he went to the contact table और वहां पे उनको पता चला कि that he won't be able to renew the contract, जो एक थोड़ी सी अजीब सी चीज हुई थी। और काफी दिन बहुत अजीब गए थे वाले एंड मेस्सी struggled a lot to just मतलब adapt to any other environment and adapt to the news that he got from Laporta that morning। और I think
उस चक्कर में, और वो एनवायरनमेंट भाई वो काफी खराब था बार्सिलोना को उस टाइम पे, एंड मेसी डजंट ट्रस्ट लपोर्टा एट ऑल फॉर द क्लब, जो एक थोड़ी सी बात है, और जो जिस चक्कर में ऐसा सुनना है कि मेसी वोंट बी सपोर्टिंग लपोर्टा फॉर द इलेक्शंस इन द ड्यूरिंग द इलेक्शंस। सो हो सकता है कि हमें इसके बाद कोई नया प्रेसिडेंट देखने को मिले, क्योंकि मेसी अगर अगेंस्ट है और बार्सिलोना का बोर्ड है, तो बार्सिलोना जितनी मेसी की इज्जत करते हैं, आई थिंक दैट वुड एक्चुअली भी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मेसी का डिसीजन लेते हैं। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो बहुत प्रोमिनेंट डिसीजन होने वाला है फॉर द क्लब इन द अपकमिंग all the saga that is going to be, that the management that would be sitting from the 2026 onwards। तो अब वो देखता है बाकी क्या होता है, एंड मतलब एक एक्ट ऑफ बिट्रेल की तरह मेसी ने उस चीज को लिया था जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ था। तो आई थिंक ये एक चीज थोड़ी सी है जो which may act a little bit bitter and negative taste in the mouth of Laporta, ये बात है। बाकी अब इंडियन सुपर कप की जो बात मैं कर रहा था, अब मैचेस शुरू करते हैं, हम तो 6 मिनट हो गया। अब इंडियन सुपर कप और बाकी कोई न्यूज नहीं है, ठीक है। तो इंडियन सुपर कप की बात कर रहे थे, डेम्पो अगेन वापस ड्रॉ की है, चेन्नई एफसी से ड्रॉ हुआ तो 1-1 खत्म होता है, एंड चेन्नई ने स्टिल लास्ट ऑन द टेबल। 0-0 ड्रॉ होता है मोहन बगान ईस्ट बंगाल का भी, ठीक है। तो दोनों के साथ कुछ था नहीं, तो बस टीम मैनेज कर रही थी, निकाल लिए दोनों ने मैचेस, तो बस वही था, बाकी कुछ खास था नहीं। अब जो कल आपको मैचेस तो उनके बारे में बताता हूँ। गटाफे 2-1 जीती है जिरोना से। जिरोना भाई, जिरोना मैं आपको अगर बताऊँ टेबल आपको बताऊँ, जिरोना 20th है। दे आर जस्ट विद 7 पॉइंट्स, एक विन है 4 ड्रॉज है इस हालत में, एंड जीडी -14 का है। तो जिरोना की बहुत गंदी हालत हो रही है करंटली, और गटाफे जीती है। गटाफे कौन सी पोजीशन पे ये आपको बता देते हैं बारी। गटाफे इज ऑन 6th पोजीशन। 13 गोल कंसीड किए हैं, 12 मारे हैं, -1 के जीडी में खेल रहा है, 17 पॉइंट्स है, 5 गेम जीते हैं और 2 ड्रॉ। ये ऐसा गटाफे का चल रहा है। अब एक और मैच था, बुंडेसलीगा का मैच था, डॉर्टमंड जीती है 1-0 अगेंस्ट ऑक्सबर्ग। सेरो गुरासी का गोल आया है, एंड सेरो गुरासी का गोल तो आया। आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट मैच हो गया है डॉर्टमंड के लिए, क्योंकि अगर अब डॉर्टमंड जीती है तो डॉर्टमंड इज सेकंड ऑन द टेबल नाउ, 20 पॉइंट के साथ, विद अ जीडी ऑफ +9। अभी तक सिर्फ एक मैच हारे हैं बुंडेसलीगा में, तो ये है। और बाकी एफए कप में कल एक मैच था, ल्यूटन वर्सेस फॉरेस्ट ग्रीन का, भाई इस मैच में बहुत बुरा है। 4-3 ल्यूटन जीती इस मैच को। लास्ट मिनट विनर आया 92nd मिनट में, कोदुआ ने गोल मारा था। व्हाट अ गेम। और बाकी आज भी है एफए कप, और आज सारे मतलब लोअर लेवल टीम्स का है, चैंपियनशिप टीम्स भी नहीं है उसमें। उसमें लीग 1, ये लीग 2, उन सब की टीम्स हैं। ब्रोमली, ब्रिस्टल रोवर्स, ये सब है। हम ग्रिम्सबी है, ग्रिम्सबी का मैच है, कार्डिफ है, लिंकन सिटी है, ये सब का मैचेस आज। चेस्टरफील्ड है, वाइकॉम है, तो ये सब मैचेस हैं। बाकी अब बात करते हैं हम किसी और संडे आज बात करेंगे अब प्रीमियर लीग मैच कौन से मैचेस हैं। तो 8:30 बजे है ब्राइटन वर्सेस लीड्स का मैच। ब्राइटन के होम पे मैच है, पर लीड्स इज इन वेरी गुड फॉर्म राइट नाउ, और आई थिंक लीड्स ये मैच निकाल सकती है, पर ब्राइटन के होम पे मैच है, तो आई थिंक, और ब्राइटन भी अभी 2 मैच पहले ही सिटी को हरा के आई है भी, वो अच्छा मैच था, ठीक है। बाकी ब्राइटन करंटली 13 पोजीशन पे, 15 पे लीड्स है, एक ही पॉइंट का फर्क है, 12 पे ब्राइटन है और 11 पॉइंट्स लीड्स के हैं। तो देखते हैं कैसा मैच जाता है ये। बर्नली आर्सेनल 8:30 बजे, बर्नली इज नॉट इन ग्रेट फॉर्म, और आई थिंक आर्सेनल निकाल देगी वाला मैच वापस, चाहे चाहे अवे खेल रहे हैं। बर्नली भी अपना लास्ट मिनट विनर मार के मैच जीती है सबको, इफ यू ऑल रिमेंबर, वो जीते हैं। बट स्टिल आर्सेनल जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में मुझे लगता नहीं, क्योंकि अक्टूबर, ऐसा मैं आपको कल बताता, अक्टूबर के पूरे महीने में एक गोल कंसीडर नहीं किया इन लोगों ने, तो आई डोंट थिंक कोई चांस होती है। क्रिस्टल पैलेस वर्सेस ब्रेंटफोर्ड, ये अच्छा मैच होने वाला है। ये मैच लोग देखे नहीं, क्योंकि अब फॉरेस्ट वर्सेस यूनाइटेड भी, और फॉरेस्ट के होम पे है। यूनाइटेड ने 3 मैच लगातार जीते हैं, थिंग्स आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव फॉर यूनाइटेड रिसेंटली, और अक्टूबर बहुत अच्छा गया, ठीक है। नवंबर शुरू हो गया, 1 नवंबर है, तो जस्ट होप कि चीजें अभी भी ठीक रहे, एंड यूनाइटेड जस्ट प्ले द फुटबॉल दैट दे आर एक्चुअली, दैट दे हैव एक्चुअली बीन प्लेइंग पिछले इस अक्टूबर वाले महीने में। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी इस वाले मैच को मुझे लगता है, देखो मैं चाहता हूँ यूनाइटेड जीते, क्योंकि वो हेयर कट वाला वो जो मीम है वो हटे यूनाइटेड के सर से ये वाला प्रेशर हटे, तो मैं चाहता हूँ यूनाइटेड जीते। ड्रॉ लग रहा है, बट आई वुड स्टिल से दैट यूनाइटेड इज गोइंग टू विन टुडे। एंड क्रिस्टल पैलेस वर्सेस ब्रेंटफोर्ड की जाना पाता है, आई थिंक क्रिस्टल पैलेस के होम पे मैच है, ठीक है। तो क्रिस्टल पैलेस मुझे लगता है मैच निकाल लेगी, जितना मुझे लग रहा है, ठीक है। और बाकी फलम वर्सेस वोल्स का मैच है, फलम निकाल देनी चाहिए, फलम के होम पे मैच है, वोल्स बहुत ही खराब फॉर्म है, तो आई थिंक फलम भी मैच निकाल रही है। टॉटनहम वर्सेस चेल्सी 11 बजे, ये अच्छा मैच होने वाला है। टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम पे मैच है। चेल्सी हर मैच में एक रेड कार्ड ले रही है, चेल्सी का डिफेंस पॉजिटिव नहीं लग रहा है। पिछले सनडरलैंड का मैच था, उसमें बहुत खराब डिफेंस था। उसके बाद अभी वोल्स के अगेंस्ट जो मैच हुआ इन द ईएफएल कप, वो भी खराब गया।
डिफेंसिवली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि डिफेंसिव लैप्स हो जाता है एकदम से, लोग डिफेंसिवली ऑफ हो जाते हैं, टर्न ऑफ हो जाते हैं एकदम ही। तो ये एक थोड़ी सी चीज हो सकती है जो विच मे कॉस्ट चेल्सी अलॉट। और टॉटनम यार इंजरीज काफी, क्रिस्टियन रोमेरो को इंजर्ड है, वैन डे वन जस्ट वापस आए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मतलब अब वो है। और बाकी भाई अब पता बात वही है कि, और देखो रिचार्लिसन से हम इसमें एक्सपेक्ट करेंगे, इसमें हम जेमी गिटन्स ने पिछले मैच में बहुत अच्छा खेला था, तो एक ये चीज है। बाकी फॉर मी आई थिंक देखो, कुडूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। शावी सिमंस ने अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं किया है। ब्रेंडन जॉनसन हैज टू बी वेरी लीथल टुडे। पलीना तो बहुत अच्छा खेल रहा है, मैं बोला कि पलीना को मैं थोड़े दिन पहले बोल रहा था, इफ यू रिमेंबर, कि पलीना का कॉन्ट्रैक्ट अब जल्दी से परमानेंट कर दो, ही हैज टू बी हियर। क्योंकि देखो बैन को जरूरत है पलीना की, पर जितनी टॉटनम को उतनी बैन को नहीं है, तो टॉटनम अगर खरीद ले बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बात है। बाकी पेड्रो पोरो, ऑल्सो स्टार्ट पेड्रो पोरो को विंग से अच्छा अटैक करना पड़ेगा, ही हैज टू डिफेंड वेरी वेल, क्योंकि सामने होंगे पेड्रो नेटो, और पेड्रो नेटो के अगेंस्ट मतलब पेड्रो नेटो बोलना, सॉरी पेड्रो नेटो नहीं, अलेहांद्रो गर्नाचो मोस्ट प्रोबेबली भी लेफ्ट विंग पे स्टार्ट होंगे अलेहांद्रो गर्नाचो, तो ये होने वाला है। और बाकी मालो गुस्तो और रीजर्स पिछले कुछ मैचेस में साथ में ही स्टार्ट करते हैं जिसमें अब डिपेंड करता है कौन सी टीम में खेलते, क्योंकि रीजेम्स सेंटर मिड खेल लेते हैं, एंड देन मालो गुस्तो राइट बैक खेल लेते हैं, फिर कभी रीजेम्स राइट बैक खेल लेते हैं, एंड गुस्तो सेंटर मिड खेल लेते हैं। बट आई थिंक रीजेम्स इज गोइंग टू प्ले द सेंटर मिड पोजीशन टुडे, जस्ट टू कंट्रोल द प्ले लिटिल बिट, जस्ट टू, देखो गुस्तो एज डिफेंस, देखो रीजेम्स इज वेरी गुड डिफेंसिवली, पर गुस्तो भी डिफेंसिवली काफी अच्छे हैं, प्लस रीजेम्स ना बहुत अच्छे निकालता है, एंड ही कंबाइंस वेल, सेंटरमेंट में रहेंगे, थोड़े गोल्स और मार सकते हैं, लॉन्ग शॉट्स की जरूरत पड़ सकती है। आज विकारियो बहुत अच्छी फॉर्म में, तो विकारियो के अगेंस्ट कुछ करने के लिए काम करना पड़ेगा, ये बात है। बाकी टॉटनहम में मैं बोला था कोलोमुआनी भी है, तो ही कोलोमुआनी, हम जैसे रिसेंट हमने हिस्ट्री देखी है कोलोमुआनी के, सब वो सबसे फेमस मोमेंट जो अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप फाइनल जो गोल मिस हुआ था वही था। तो ही इज नॉट दैट, मतलब वो इतना अच्छा फिनिशिंग अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो वही होप कर रहे हैं। और बाकी कुकुरेया की गेम अच्छी जानी चाहिए वाली, कि चेल्सी जीत पाए, अगर चेल्सी को जीतना है तो। बाकी हम अब बात करते हैं थोड़ा सा टेबल की, तो आर्सेनल करंटली फर्स्ट पे, बॉर्नमथ सेकंड पे, टॉटनहम थर्ड पे। अगर टॉटनहम आज जीतती है, टॉटनहम सेकंड पे आ जाएगी विद 20 पॉइंट्स। आर्सेनल अगर आज हार गई और टॉटनहम जीत गए तो 2 पॉइंट फर्क जाएगा, पर अगर आर्सेनल जीत गए तो सेम 5 पॉइंट का फर्क है, ये मान लो। अगर चेल्सी आज जीती है तो चेल्सी वुड हैव 17 पॉइंट्स, एंड दे वुड इक्वल द पॉइंट्स ऑफ टॉटनहम। और अगर अच्छा जीडी से जीते, अराउंड 4 गोल्स जीते, तो भाई टॉटनहम के ऊपर आ जाएंगे, ये बात है ये होगा। और बाकी भाई बहुत टीमों का ऐसा है कि 9-5-2-3, 9-5-2-2, 9-4-2-3, ऐसा मतलब मैचेस प्लेड, विंस, ड्रॉज और लॉसेस ऐसे चल रहे हैं। बाकी जीडी में सबका ही सेम है, ऐसे 4 से लेकर 8 के बीच में सबका जीडी है। तो यही है कि आप एक मैच में फ्लिप कर सकते हो, और अभी प्रीमियर लीग का टेबल काफी उबड़ खाबड़ा चल रहा है। बाकी अगर यूनाइटेड जीते तो यूनाइटेड आ जाएगी सेकंड। If United wins, they would be second on the table. Please, नॉटिंगम के लिए मैच काफी इंपॉर्टेंट है, नॉटिंगम अच्छी फॉर्म में नहीं है, नॉटिंगम 18th पे करेंटली, नॉटिंगम के सिर्फ 5 पॉइंट्स। अगर आज जीते तो आउट ऑफ द रेलिगेशन जोन, पर अगर फलम भी जीत गई तो फलम भी वापस आ जाएगा, तो वापस भी नीचे आ जाएंगे, तो वोल्स को आज जीतना पड़ेगा। वोल्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट मैच है, ये बात है। वोल्स के लिए एक्चुअली अब हर मैच एक डू और डाई सिचुएशन वाला मैच है, ऐसा मान लो। ललीगा की बात करते हैं, ललीगा मैच 8:30 बजे मैच हो रहा है, 6:30 बजे मैच हो रहा है, विलारियल वर्सेस रायो का, विलारियल के होम पे, विलारियल शुड विन दिस, दे शुड विन दिस। एथलेटी वर्सेस सेविया का मैच है एट द वांडा मेट्रोपॉलिटानो। देखो सेविया की ना पेडिग्री इतनी अच्छी कि आपको सेविया की बात करनी पड़ती है, चाहे जितना बोल दो कि सेविया अच्छे फॉर्म में नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं, सेविया की पेडिग्री ही काफी है दिखाने के लिए कि सेविया कैसा खेलती है। ठीक है, सेविया बड़े मैच में हमेशा अच्छा खेलती है, हमने देखा अगेंस्ट बार्सिलोना 4-1 जो हराया है, ओहो मुझे तोड़ा था बार्सिलोना को उस मैच में, बहुत गंदा डोमिनेशन था। तो और वो डोमिनेशन आपको देखनी है, अगर उसके बारे में और जानना है तो यू कैन वॉच अ रिव्यू ऑफ दैट वीडियो तो ठीक है। बाकी उसके बाद मैच है सोसिएडाड वर्सेस एथलेटिक क्लब बिलबाओ का, सोसिएडाड के होम पे। तो एथलेटिक क्लब बहुत खराब फॉर्म में, निको विलियम्स बिल्कुल अच्छी फॉर्म में नहीं है, इनाकी विलियम्स ठीक ठाक फॉर्म में, ही हैज बीन स्कोरिंग, बट वही है कि कॉन्फिडेंस नहीं दिखती है बिलबाओ में आजकल की टीम, बिलबाओ में आजकल बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, एंड आई थिंक दिस में कॉस्ट देम अ लिटिल बिट, जो मुझे लगता है कि आज हो सकता है कि अगर आज कॉस्ट करेगा तो बहुत खराब हालत होगी, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी हाँ सॉरी, लिवरपूल एस्टन विला भी था, मैं बताना भूल गया था, लिवरपूल एस्टन विला है एट द एनफील्ड। मैंने बताया अभी कि इजाक नहीं खेलने वाले हैं, मोस्ट प्रोबब्ली कर्टिस जोन्स भी नहीं खेलेंगे, ग्रामर इज गोइंग टू प्ले, ये बात पक्की है, ही वुड बी मोस्ट प्रोबब्ली
एज अ सब्स्टिट्यूट आएंगे वो, ये होगा मोस्ट प्रोबेबली। बाकी आज और लिवरपूल को मैच जीतना पड़ेगा, वरना आर्ने स्लॉट बड़ी मुश्किल है। और आर्ने स्लॉट ने क्या बोल, ये बताया, ये मैंने आपको बताया ना। आर्ने स्लॉट ने बोला कि, हाँ, आर्ने स्लॉट ने ये बोला कि अबाउट उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनसे पूछा गया कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या बात चलती है, तो ही सेड कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स इज द लास्ट थिंग दैट आई एम थिंकिंग अबाउट राइट नाउ। अभी मुझे लिवरपूल को वापस विनिंग वेज पे लाना है, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग गुड, और अभी मेरा सबसे ज्यादा ध्यान उस चीज पे कि हमें जीतना और जिताना है अपनी टीम को। बाकी मैड्रिड वर्सेस वेलेंसिया एट द बर्नाब्यू, वेलेंसिया इस अच्छी फॉर्म में, इस सीजन में अभी तक बहुत अच्छी फॉर्म में खेले हैं। एंड करंटली वेलेंसिया इज, क्या बोल, आज मैं हार, वेलेंसिया ने कोई कोई विक्ट्रीज निकाली थी जिसके चक्कर मुझे लगा था कि वेलेंसिया बहुत अच्छी फॉर्म है। आई एम वेरी सॉरी, 18th पोजीशन पे वेलेंसिया, मैड्रिड निकाल सकती है वाला मैच आराम से। और बात क्या बर्नाब्यू पे तो निकाल भी लेना चाहिए मेरे को लगता है। बाकी सेरिया की बात करते हैं, आज रात को 1:30 बजे मैच है, सॉरी 1:15, 1:15 बजे मैच है, क्रेमोनीस वर्सेस यूवेंटस एट द क्रेमोनीस स्टेडियम। Can will we watch the Jamie Vardy again? The Jamie Vardy magic once again? Can we watch that? देखा जाएगा। वी वुड एक्सपेक्ट समथिंग। सेरिया में और कौन से मैचेस है? उडीनेसे वर्सेस एटलांटा एट द उडीनेसे स्टेडियम। एटलांटा ठीक फॉर्म में रही है इस साल, नॉट द बेस्ट पर ठीक है, मतलब अगर हम स्टैंडिंग है तो एटलांटा 9th पे, विच इज नॉट गुड, एवरेज परफॉर्मेंस रही है काफी इस साल। तो ये है। बाकी नपोली वर्सेस कोमो, दिस इज अ मैच जो आपको देखना चाहिए। तो मुझे पता है 11 बजे टॉटनहम चेल्सी, और टॉटनहम चेल्सी के मैचेस हमेशा या तो एकदम सबसे बोरिंग मैच निकलता है, या तो वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ द सीजन निकल जाते हैं, जैसे कि हमने पिछले साल भी देखे थे। तो पर नपोली कोमो का आई वुड सजेस्ट कि आप आधा घंटा देखना शुरू कर, फिर 10:30 बजे मैच शुरू है, शुरू का आधा घंटा देख लेना। काफी अच्छे अच्छे, मतलब काफी ही, मतलब एक क्वालिटी मैच हो सकता है वाला, क्योंकि नपोली में करंटली डिब्रोने इंजर्ड है, सबको पता है, एंड ही इज आउट फॉर अराउंड 2 to 3 months, जितना अभी सुनने में आया। एंड कोमो कोमो इज सेस फैब्रिकास की टीम है, प्लस काफी अच्छा फुटबॉल खेल रहा है रिसेंटली। और मड्रिड और बारसा के कोई कोई एकदम छोटे छोटे बच्चे लेके आए अपने पास, एंड दे हैव बीन प्लेइंग वेरी वेल। बाकी बुंडसलीगा मैच और कौन कौन से मैचेस हैं? हार्डना वर्सेस फ्रैंकफर्ट का मैच है एट द हार्डनहेम स्टेडियम। फ्रैंकफर्ट को मैच निकाल देना चाहिए। यूनियन बर्लिन वर्सेस फ्राइबर्ग का मैच है, आई थिंक ये ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि बर्लिन के होम पे मैच है, और बर्लिन का भाई क्राउड बहुत अच्छा लगता है भाई मेरे को। बर्लिन बहुत ही, मतलब अपना एक अच्छा एटमॉस्फेयर लेके आती है हमेशा। बाकी माइंस वर्सेस वर्डर ब्रेमेन का मैच है, आई थिंक माइंस निकाल लेगी वाला। सेंट पॉली वर्सेस मंचन ग्लाडबाख, ग्लाडबाख शुड विन दिस। 8 बजे का और मैच है, लाइप्जिग वर्सेस स्टटगार्ड का मैच है, लाइप्जिग को ये वाला मैच जीत जाना चाहिए। बाकी बायर्न म्यूनिख वर्सेस बायर लेवरक्यूसन का मैच है, व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस? बाहर निकाल लेंगे आराम से। मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ, आई शुडंट इवन थिंक अबाउट इट ट्वाइस, पता है, मतलब जितना अच्छा बायर्न खेलती है, बायर्न शुड आराम से निकाल लेना चाहिए। 14 में से 14 जीते, मैंने से बताया कि रिकॉर्ड एक बनाया है कि 14 में से 14 जीतना, वो भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है। प्लस लीगन में आज कौन कौन से मैचेस है? लीगन में आज ऑक्सियर वर्सेस मार्सेल का मैच है रात के 1:30 बजे। अब उसके पहले कौन से मैचेस है मैं आपको बताता हूँ। आई डोंट थिंक दैट पीएसजी का मैच है लीगन में है, मुझे पता है जब मैं बोलूंगा तो होगा, जैसे मैंने बोला। तो पीएसजी वर्सेस नीस का मैच है एट द पार्क द प्रिंसेस, एंड अच्छा खेल रही है पीएसजी, को डाउट ही नहीं है। पीएसजी इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आए होंगे, पर बाकी नीस, पीएसजी की स्टेडियम हमेशा अच्छा खेलती है, ठीक है। नीस हो गई, नॉन्स हो गई, फिर लेंस हो गई, ये सब टीम हमेशा अच्छा खेलती है एट द पार्क द प्रिंसेस। तो देखा जाएगा क्या होता है। बाकी एक और मैच है आज, एएस मोनाको वर्सेस पेरिस एफसी का मैच है, और एएस मोनाको के होम पे है। पॉल पोगबा वोंट बी प्लेइंग, आई थिंक अंसु फाटी खेलेंगे जितना मेरे को लगता है। व्हाट डू आई थिंक, वुड अंसु फाटी स्टार्ट? यस, क्योंकि ये खिलाते हैं 3-4-3, ठीक है, और अंसु फाटी लेफ्ट विंग खेल लेंगे, मेरे को लगता है ही वुड स्टार्ट। बाकी स्ट्राइकर तो बालोगुन ही रहेंगे इनके, तो वो है। और बाकी एक्ली उचे, इफ यू नो व्हाट अ यंगस्टर ही इज, वो राइट विंग में स्टार्ट करते ही हैं। तो ये है, आज के मैचेस इतने ही हैं। अच्छा नहीं है, सॉरी, सऊदी लीग कुछ गई। सऊदी लीग में कौन सा है? आज अल ताउन वर्सेस अल कज्जिया का मैच है एट 7, अल खलीज वर्सेस अल इतिहाद का मैच है एट 8-5, एंड अल नासर वर्सेस अल फाया का मैच है एट 11 PM। तो आज 11 बजे अच्छे अच्छे मैच होने वाले हैं काफी। ये मैंने चीज नोटिस की है। आप अब चाहे वो देख लो, टॉटनहम चेल्सी देख लो आप, या फिर आप सोशल एथलेटिक क्लब देख लो, नपोली कोमो देख लो, बायर्न और बायर लेवरकुसेन देख लो, और या फिर आप अल नासर से अल फाया देख लो। तो हर फैंस की चीजें पूरी हो सकती हैं, ये बात है। बाकी हम और जहां तक एक और चीज की बात है, आई एम चेकिंग वंस, मुझे याद नहीं है। हाँ, कल सुबह 5 बजे नेशनल वर्सेस इंटर मियामी प्लेऑफ्स का सेकंड मैच है। मैंने पिछली बार भी प्लेऑफ्स मान लिया था, वो एमएलएस था। करंटली प्लेऑफ्स का एक मैच खेला है इंटर मियामी ने, एंड दे हैव वन इट 3-1। अगर आज जीतती है इंटर मियामी,
तो दे वुड बी क्वालिफाइड फॉर द सेकंड राउंड, ठीक है, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आज जीतते हैं तो आज सेकंड राउंड पक्का पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है 3 मैचेस होते हैं जिनमें से आपको बेस्ट ऑफ 2 जीतना होता है, बेस्ट ऑफ 2 जो जीता ही विंस दैट, मैं बेस्ट ऑफ 3 जो जीता ही विंस, ही प्रोसीड्स टू द नेक्स्ट राउंड। तो इंटर मियामी का कल सुबह मैच है अगेंस्ट नैशविल, तो आई थिंक इंटर में भी दिखा सकती है, अगर अलग बात है नैशविल के स्टेडियम पे मैच है, थोड़ा अजीब है, थोड़ा सा मतलब अलग एनवायरनमेंट रहेगा, बट व्हेन यू हैव मेसी, व्हेन यू हैव बुस्केट्स, व्हेन यू हैव जॉर्डी अल्बा, व्हेन यू हैव डिपॉल, व्हेन यू हैव लुइस सुआरेज एंड व्हेन योर मैनेजर इन मास्चेरानो, आई थिंक ये चीज कर लोगे आप, जितना मेरे को लगता है। बाकी मेसी भैया को करंटली फोकस करना चाहिए 1000 गोल मारने में और बाकी 400 असिस्ट भी ऑलमोस्ट हो गए हैं, 900 गोल की बहुत लो है, जैसे मैं आपको पता नहीं हर वीडियो में बता रहा होता हूँ। तो यही है, अब देखते हैं बाकी क्या होता है, अभी के लिए इतना ही है। एंड बीच में वीडियो भी हो गया, तो अभी के लिए इतना ही है, आज यही है। बाकी कल वी वुड मेक द रिव्यू, परसों भी रिव्यू आएगा ऑब्वियसली। तो ये अब बाकी कल कंसिस्टेंटली और बाकी चीजें आती रहेंगी। सो मिलते हैं तब तक फिर अगली वीडियो में, एंड स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, नमस्ते।